48वां बाब। याकूब इफ्राइम और मनस्सी को बरकत देता है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला, और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया, और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादरे मुतलिक मुझे लूज में जो मुल्क केनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा करूंगा, और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा, ताकि ये उनकी दायमी मिल्कियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोबिन और शमाउन की तरह इफ्राइम और मुनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे होगी वो तेरी ठहरेगी। पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फदान से आता था तो राखिल ने रास्ते ही में, जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था, मेरे सामने मुल्क केनान में वफात पाई, और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ते में दफन किया। बैतलहम वही है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको जरा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नजदीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया, और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी न था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर, यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबिल, और मुनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नजदीक लाया। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था, और बायां हाथ मुनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे, क्योंकि पहलौठा तो मुनस्सी ही था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे, और जो मेरा और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों, और जमीन पर निहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा, नाखुश हुआ, और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया, ताकि उसे इफ्राइम के सर पर से हटाकर मुनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐसा न कर, क्योंकि पहलौठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है, इससे भी एक गरूह पैदा होगी, और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा, और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मनस्सी की मानिंद इकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूं, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा, और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे
تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔